कहीं भी किसी तरह से कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए प्रशासन की मौजूदगी है। ये देखिए कावड़िए जो हैं वो शिव चौक, ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक है, चक्कर लगा रहे हैं। कावड़ कंट्रोल रूम शिव चौक पर बना हुआ है। तुरंत आइए और हमारी सेवाएं प्राप्त कीजिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब यहाँ से कोई भी संदेश जो है वो दिया जाता है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हैं। शिव चौक का बेहद खास महत्व है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए जो भी कावड़िए इस रास्ते से गुजरते हैं वे यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। ये बाजाप्ता यहाँ पर देखिए, बाजाप्ता या मुजफ्फरनगर यातायात पुलिस की तरफ से ये बैरिकेटिंग लगाई गई है और कावड़िए परिक्रमा करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंदर भगवान शिव की मूर्ति है देखिए यहाँ पर, और कावड़िए यहाँ पर परिक्रमा करके ही आगे निकलते हैं। अब यहाँ पर जो पुजारी हैं हम जरा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या महत्व है और किस तरीके से यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, क्या कुछ इंतजाम है वो भी हम आपको बताएंगे। ये कावड़ियों को देखिए, इनका उत्साह देखिए, उत्साह चरम पर है। तमाम प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं। आप यहाँ पर देखें, कहीं भी किसी तरह से कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए प्रशासन की मौजूदगी है। सीपी जी अब जरा इस तरफ दिखाइए आप, और हमारे साथ यहाँ जो मंदिर में ये शिव चौक पर जो पुजारी हैं उनसे हम जरा समझेंगे। हरीश भारद्वाज जी, पंडित जी ये बताइए कि चौक का क्या महत्व है? जो कावड़िए हैं वो यहाँ पर एक चक्कर लगा के ही आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सही बात है। जब तक भोले बाबा के जितने भी कावड़ वाले भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ के हमारे मुजफ्फरनगर स्थित शिव चौक, इस पे अगर जब तक ये कावड़ यात्रा अपनी पूर्ण तब तक ही होगी जब ये इसके चक्कर लगाएंगे। और इनके 3 चक्कर लगते हैं, बाहर से 3 चक्कर लगेंगे, अंदर से आधी परिक्रमा होगी। और ये जब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक इनका चक्कर नहीं लगाया जाएगा। ये कितना पुराना है ये शिव चौक? हमारा ये जो शिव चौक है मेरे हिसाब से 77 साल पुराना है। 77 साल हो गए। तभी से कावड़िए एक चक्कर लगा के, तभी से ही कावड़िए चक्कर लगाते हैं और तभी इनकी कावड़ पूर्ण होती है। अच्छा, कैसे प्रबंध है बाकी प्रशासनिक तौर पर, कैसे इंतजाम किए गए? हमारे प्रशासन का बहुत कड़ा इंतजाम है। जैसे ड्रोन वगैरह हैं, प्रशासन ने जो बीएसएफ वाले हैं और ये सीटीआई वाले हैं, अनेक प्रकार के जो कमांडो वगैरह हैं इनकी व्यवस्था करी है। और सुचारू रूप से हमारे यहाँ भी जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं श्री शंकर स्वरूप बंसल जी, उन्होंने लाइटिंग वगैरह इतनी बढ़िया तरह से, हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उन्होंने भी सुचारू रूप से बहुत अच्छी लाइटिंग का व्यवधान बढ़िया किया हुआ है, व्यवस्था की हुई है। बहुत शुक्रिया। तो पंडित जी हरीश भारद्वाज जी, उन्होंने बताया। देखिए ये कावड़िए जो हैं ये चक्कर लगा रहे हैं और इस चक्कर लगाने के बाद ये माना जाता है कि फिर आपकी कावड़ यात्रा जो है, पहले आप जल भरते हैं, फिर रास्ते में आप यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और उसके बाद आप जल अर्पित करते हैं, तो जाकर ये यात्रा आपकी पूर्ण मानी जाती है। ये देखिए कावड़िए जो हैं वो शिव चौक, ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक है, चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले की मौजूदगी आप देखिए, यहाँ पर बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं और कहीं किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए भी प्रशासनिक अमला तैयार है। और ये उत्साह देखिए आप, गजब का उत्साह नजर आता है। ऊपर से मौसम भी बहुत बढ़िया है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। मानिए एकदम सर्दी के मौसम में जैसा आप महसूस करते हैं वैसी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इससे मौसम भी बेहतर बना हुआ है, उत्साह भी चरम पर है। और सावन का आज पहला दिन है, पहले दिन का उत्साह गजब का नजर आ रहा है। और ये पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है अस्थायी तौर पर कावड़ यात्रा को लेकर कि कहीं कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, सामने देखिए शिव चौक, भगवान शिव की मूर्ति है और लोग इसकी परिक्रमा, जितने कावड़ यात्री हैं वो परिक्रमा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कोई भी संदेश जो है वो दिया जाता है। क्या कुछ यहाँ से आप लोग मॉनिटर करते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं? ये कावड़ कंट्रोल रूम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद संयुक्त रूप से बनाया गया है। यहाँ पे मेन उद्देश्य होता है हमारा खोया पाया, यानी आपका कोई साथी खो गया है, कोई बच्चा खो गया है या आपका कोई सामान खो गया है, एक बात। दूसरी बात, संपूर्ण जो कावड़ मार्ग है, यदि उस पर किसी तरह का कोई अवरोध होता है, कोई गड्ढा है, कोई पानी लीकेज हो रहा है या कोई सड़क टूटी हुई है, तो उसका हम तत्काल
उसका निवारण कराते हैं। हर डिपार्टमेंट के, चाहे वो कितना छोटा या बड़ा हो, यहाँ पे मौजूद है। हत्ता कि यहाँ पे एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एम्बुलेंस की सेवा, पुलिस की सेवा, विद्युत सेवा और जो भी XYZ, यानी अगर किसी का जैसे कांवड़, अक्सर का हमारा तजुर्बा है, कांवड़ियों के पैसे खो जाते हैं, कुछ होता है तो हम उसकी फाइनेंशियली मदद भी करते हैं नगर पालिका की ओर से। जल की व्यवस्था हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कोतवाल साहब किए हुए हैं, और जल भी हम उपलब्ध कराते हैं। किसी का जल खंडित हो जाता है या गुम हो जाता है या बदला जाता है, तो यानी आप जो भी सोचेंगे उसका हल हमारे पास है। कहीं ना कहीं जो भी मुश्किल है, जो भी मुश्किलें आती है, उसका समाधान यहाँ से करने की कोशिश की जाती है। और जनहित में जो भी संदेश देने होते हैं, जरा आप एक हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आप कोई मैसेज देते हैं, कोई भी मैसेज। देखिए, मैं एक बात फिर बता दूं, यदि कांवड़ भोले आप नगर पालिका सीमा यानी पालिका सीमा में आप प्रवेश कर चुके हैं, नगर सीमा में, तो मैं आपको बता दूं, हम कांवड़ कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। ये कांवड़ कंट्रोल रूम शिव चौक पर बना हुआ है, जहां से आपके किसी भी समस्या के समाधान का निवारण किया जाता है। आपकी समस्या कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, तत्काल हमसे संपर्क करें। हम कांवड़ कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। यदि आप स्वयं नहीं आ सकते तो हमारा नंबर नोट करें, हमें फ़ोन करें। यदि यह भी संभव नहीं है तो अपने आसपास खड़े किसी पुलिस के जवान से कहिए, वो आपको हम तक पहुंचाएगा। याद रखिए, नोट कर लीजिए, आपकी हर छोटी से छोटी समस्या, हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हमारे पास मौजूद है। हम जिला प्रशासन की ओर से स्थापित कांवड़ कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, जो कांवड़ कंट्रोल रूम शिव चौक पर बना हुआ है। तुरंत आइए और हमारी सेवाएं प्राप्त कीजिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम आपके काम आ सकें। धन्यवाद। कोई नंबर भी है? हाँ, वो जरा एक बार बता दीजिए। तो हमारे दर्शकों को भी इसकी जानकारी रहेगी। वो कंट्रोल रूम में आप इस नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। कांवड़ दीदियों, मैं जैसा कि बोल रहा हूं कि मैं कांवड़ कंट्रोल रूम से बोल रहा हूं। कांवड़ कंट्रोल रूम का नंबर नोट कीजिए, 0131 24 31 030। नंबर एक बार फिर सुनिए, 0131 24 31030। ये कांवड़ कंट्रोल रूम, जहां का हम आपको नंबर सुना आपने कि कांवड़ कंट्रोल रूम का नंबर है बाजाबता। और सिर्फ यहां से समस्याओं का समाधान भी ही नहीं किया जाता, बल्कि मॉनिटरिंग भी हो रही है। जरा आप ये स्क्रीन दिखाइए CPG, देखिए यहां पर हर एक गतिविधि पर प्रशासन की नजर है। कहीं किसी तरह की अव्यवस्था आपको नजर नहीं आ रही होगी। अब जितने भी यहां पर कैमरे लगे हैं, देखिए कहीं भी ट्रैफिक को लेकर कोई मुश्किल नहीं है। हर तस्वीर में आपको देखिए जगह जगह पर यहां एम्बुलेंस जा रही है, कहीं पुलिस के जवान खड़े आपको नजर आएंगे। तो वो सारी चीजें, ये सड़क है, बेहतर तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर एक गतिविधि पर प्रशासन की नजर है। और इसके साथ ही आपको चौक चौराहे पर पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे। ये देखिए आप, यहां पर पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं। ये सारी चीजें कंट्रोल में है। किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई मुश्किल ना हो, बाजाबता इसकी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। इस तरफ भी स्क्रीन लगाए गए हैं। जरा CPG ये भी तस्वीर आप दिखा दीजिए। देखिए यहां पर स्क्रीन लगाए गए हैं, सड़क को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। कहां पर रेड लाइट है, गाड़ियां रुकी है। फिर यहां पर देखिए आप, हाईवे की मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर शिव चौक की ये तस्वीर देखिए आप, पुलिस के जवान यहां पर खड़े हैं। शिव चौक है, कांवड़िये वहां पर एक चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए यहां पर, फिर एक तस्वीर आप ये देखिए। तो बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। यहां पर देखिए महिला पुलिसकर्मी भी हैं। अगर किसी महिला को कोई मुश्किल आती है तो उनकी समस्या का समाधान है। जो कांवड़िये हैं, अगर उन्हें किसी तरह की मुश्किल आती है तो उसकी समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। सर, क्या कुछ चीजें यहाँ पर मॉनिटर आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा पुलिस कंट्रोल रूम है। यहाँ जो भी सूचना आएगी, कोई गुम हो गया, उसकी सूचना पूरे ज़िले में फ्लैश की जाएगी, आसपास के ज़िलों में फ्लैश की जाएगी, ताकि उसका निस्तारण हो सके और जिनका बिछड़ा हुआ है तुरंत उन्हें सूचना मिल सके और वो कवर किया जा सके। जी, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई मुश्किल आती है, अगर कोई खो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का कोई सामान गुम हो गया, कोई ज़रूरी संदेश है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, सीधे उसे तमाम पुलिस स्टेशन में, तमाम थानों में उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जाहिर है कि इससे आपकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो ये एक तस्वीर है, कांवड़ यात्रा बेहतर तरीके से हो, इस पर पुलिस प्रशासन की कैसी नज़र है वो हमने आपको दिखाया। मुजफ्फरनगर के
के शिव चौक से वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।